नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुरु मंत्र के दौरान हुए कुछ अनुभव जो कि एक साधक को हुए हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। जय माँ पराशक्ति। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी को चरण स्पर्श और माता को भी चरण स्पर्श। गुरुजी, मैंने आपको यह पत्र जन्माष्टमी वाले दिन लिख के भेज दिया था, लेकिन शायद पूजा के काम की वजह से आप मेरा पत्र नहीं देख पाए, इसलिए मैं आपको दोबारा से इसे लिख कर भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। इसलिए गुरुजी, अगर आप इस अनुभव पे वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कृपया मेरी कोई जानकारी भी किसी के साथ साझा ना करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ गुरुजी। मैंने आपको पहले भी बहुत से अनुभव भेजे हैं जिन्हें आपने प्रकाशित किया था। उसके लिए मैं और मेरी माँ जी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैंने जो आपको पहले अनुभव भेजे थे वह यह थे: गुरुजी के द्वारा कृत्या से रक्षा, माता का युद्ध जिन्न बादशाह से। गुरुजी, इस बार भी मुझे और मेरी माता जी को बहुत ही विचित्र तरीके का अनुभव हुआ है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। गुरुजी, इस अनुभव का अर्थ आप जरूर बताना, क्योंकि मैंने और माताजी ने बहुत कोशिश करी इसको समझने की, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए। क्योंकि गुरुजी, मेरी आदत है कि मुझे जब कोई अलौकिक अनुभव होता है या माताजी को होता है तो हम एक दूसरे से जरूर बताते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज मैं अपने सभी धर्म रहस्य के भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ, इस समय आप मेरे बारे में यह मत सोचना कि गुरु मंत्र के जाप के दौरान अनुभव होते हैं तो मैं अपनी माता जी को क्यों बता देता हूँ, बल्कि मुझे गुरुजी के अतिरिक्त किसी को नहीं बताना चाहिए। उसका कारण यह है कि वो भी गुरुजी की शिष्या हैं। अब मैं अपने अनुभव पे आता हूँ, जो कि यह था: गुरुजी, मैं जैसे ही जाप करके और ध्यान करके सोने के लिए गया तो मैंने सपने में देखा कि मेरे नाना जी और मेरी नानी जी हमारे घर आई हैं, वो भी रात को 10 बजे के करीब। उनके हमारे घर पर आने से मेरी माता जी बहुत प्रसन्न थी, लेकिन गुरुजी, उस समय मेरे मन में एक सवाल ही चल रहा था: यह कैसे हो सकता है कि नाना जी यहाँ चल कर आए, क्योंकि उनके शरीर को लकवा हो चुका है। और मैंने आपकी अष्ट चक्र भैरवी से प्रार्थना की तो उनके प्राण बच गए थे और अब थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, और मेरा घर पहली मंजिल पे है तो वो कैसे आ गए। दूसरा सवाल मेरे मन में यह था कि नानी जी तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो यह कौन है जो आई हैं। गुरुजी, जब मैं एक तरफ खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था तो तभी सपने में मेरी माता जी मुझे डांटती हैं और कहती हैं कि उनकी सेवा और सत्कार अच्छे से करो, क्योंकि आप ही कहते हैं कि पता नहीं भगवान कब किस रूप में किसके घर आ जाए। तो मैंने भी उनकी बात में सिर को हिलाते हुए उनकी बात का पालन करना शुरू कर दिया और उनकी सेवा सत्कार बहुत अच्छे से किया कि तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है, जो तुम्हारे घर आए हैं उनके लिए 56 भोग बनाना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि भाई, मैं इस चीज़ को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि 56 भोग में बहुत धन लगेगा, जो कि मेरे पास नहीं हो सकता है। और हमारे गुरुजी ने भी यही सिखाया है कि इंसान के प्रेम भाव सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, और मेरे पास इस समय जो भी है वो मैं अपने पूरे प्रेम भाव से उन्हें खिला रहा हूँ। तो वो इस बात से सहमत हो जाता है कि तू सही बोल रहा है, और फिर वो मुझे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाइए, हम सब सुबह हॉस्पिटल जाएंगे अपना मेडिकल करवाने के लिए। उसके बाद गुरुजी वो फ़ोन रख देता है और हम सब खाना खा के सोने ही वाले थे कि तभी रात को 2:30 से 3 बजे के करीब मेरे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होती है। तो हम सब आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और सभी यही कहते हैं कि इस समय कौन आ गया होगा। तो माता जी मुझे कहती हैं कि जाओ और देख के आओ कि कौन है इस समय दरवाजे पर। तो गुरुजी, मैं दरवाजे के पास आकर जोर से आवाज़ देता हूँ कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर मैं
गेट में जो होल होता है बाहर का देखकर उसके लिए मैंने जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गुरुजी, मैंने जो देखा यह था कि एक स्त्री नीले कमल के आसन पे बैठी हुई है और पूरी नग्न अवस्था में है। उसकी जीभ से खून टपक रहा है। उसके 10 हाथ हैं जिसमें अपने शस्त्र और एक हाथ में मुंड भी उसने ले रखा है। उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी हैं। गले में 64 मुंड की माला पड़ी हुई है। उसके जो केश है वो खुले हुए हैं। जैसे नाग जब चलता है वैसे ही बालों की लट हो रखी है। उनका इतना भयंकर रूप देखकर मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया कि अब क्या करूं। गुरुजी, जब मैं इस देवी को देख रहा था तो ठीक उस समय मेरी माता जी की नींद खुल गई थी और उन्होंने मुझे सुबह बताया कि जिस समय तुमने उन देवी को देखा था उसी समय हकीकत में दरवाजे के बाहर एक बिल्ली मौजूद थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मियाऊं मियाऊं कर रही थी। अब मैं आपको वापस से अनुभव के आगे की बात बताता हूँ, जो कि यह थी कि तभी मैं अपनी सारी बात माता जी को भी बताता हूँ और सारी बातों को सुनकर माता जी भी विचलित हो जाती हैं। तभी हम आपका ध्यान करने लगते हैं और आपकी आवाज़ आती है कि तुम खिड़की के रास्ते कूद के माता काली के मंदिर जाओ, वो ही इस समस्या को हल करेंगी। गुरुजी, तभी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं खिड़की से कूद जाता हूँ, माता के मंदिर की तरफ प्रस्थान करता हूँ कि तभी मेरी दोस्त वहाँ आ जाते हैं, मुझे मेडिकल करवाने के लिए ले जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी अपना मेडिकल करवाया और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने वाला था तो एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि गूंगी और बहरी थी। वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने मुझे इशारे से कहा कि उसका मेडिकल का फॉर्म भर दूँ, तो मैंने उसके जैसे ही फॉर्म भर के दिया वो खुशी से मेरी ओर देखने लगी। मैं उसका फॉर्म उसे देकर जल्दी से माता के मंदिर गया तो वो बंद हो चुका था। तो मेरा मन निराश हो गया क्योंकि दिन में 1 बजे गए थे मेडिकल के चक्कर में। मैंने अपनी दोस्त की स्कूटी स्टार्ट करी और निराश मन से आपसे गुरुजी क्षमा मांगते हुए घर वापस आने लगा कि तभी मुझे माता काली के मंदिर से आपकी आवाज़ आती है कि वापस आओ। तो मैं आधे रास्ते से स्कूटी को घुमा के वापस आने लगता हूँ क्योंकि मेरे घर से माता काली का मंदिर थोड़ा दूर है। और जब आपने वापस बुलाया तो उस शाम के 6:30 बज गए थे। मैं मंदिर की तरफ ही आ रहा था कि मैंने देखा एक अघोरी ने रेत में एक छोटा टीला बनाया हुआ है और उस पे उसने सीधा नारियल खड़ा करके रखा है। उसके सामने 5 सरसों के दीपक जला रखे हैं। उसके आगे 5 बताशे, 5 जोड़े लौंग और 5 इलायची रखे हुए हैं। उसने भोग में मदिरा, बकरे का मांस, मच्छी का मांस के टुकड़े रख रखे हैं और अघोरी पूरी तरह नग्न होकर अपने शरीर पर भम्स लगाए हुए हवा में उड़ते हुए चारों तरफ घूमते घूमते मंत्रों का जाप कर रहा है कि तभी उसकी नज़र मेरे पर पड़ती है और वो जैसे ही मुझे देखता है उससे मैं थोड़ा विचलित हो जाता हूँ क्योंकि वो जैसे ही मेरी तरफ अपना मुंह करता है उसकी आंखों से सफ़ेद रंग की दूधिया रोशनी निकल रही थी। मैंने यह दृश्य देखते ही तेजी से स्कूटी को भगाया और माता के मंदिर पे जाकर ही रुका। मैंने माता काली की मूर्ति को प्रणाम किया और माता से अपनी और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की कि तभी गुरुजी, माता काली की मूर्ति के अंदर से आपकी आवाज़ आने लगी और आपने बताया कि माता पराशक्ति की कृपा से अब तुम्हारे घर में सब ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया था गुरुजी, लेकिन तभी मेरे मन में वो सवाल जो है उमड़ आए जो कि मैंने मंदिर आते हुए रास्ते में देखे थे। तो उसका जवाब आपने यह दिया कि वो एक अघोर दानी अघोरी नहीं है जैसा कि बाकी होते हैं। वो एक लालची अघोरी है और दूसरों का अहित करना ही उसका स्वभाव हो चुका है। और जिस समय तुम यहाँ माता के मंदिर आ रहे थे उस समय वो महापिशाचिनी की सिद्धि कर रहा था। उसमें माता की लीला ही थी कि उसकी सिद्धि जो कि नष्ट हो गई वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो पहले ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता आया है। इसी वजह से माता ने यह लीला खेली जिससे तुम इसकी समस्त सिद्धि नष्ट हो जाए और वो हो भी गई। लेकिन तुम थोड़ा ध्यान से रहना, पता नहीं कब कौन पीछे से हमला कर दे या मीठे में विष दे दे।
उसके बाद आप मुझे सीधा निधिवन में ले गए, जहाँ राधा रानी और बांके बिहारी प्रेम रास कर रहे होते हैं। परंतु वह दृश्य सिर्फ आप देख पा रहे थे, मैं तो मुरली की धुन सुन पा रहा था, जो प्रेम रास करते हुए प्रभु माता के लिए बजा रहे थे। तो मैंने आपसे पूछा, गुरुदेव, मैं यह मनोहरम दृश्य क्यों देख पा रहा हूँ? आपने कहा, उचित समय आने पर सब दिख जाएगा। उसके बाद आप हवा में चले गए और एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ कर जाने लगे, तो मैं भी आपके पीछे आने लगा। मैं एकदम ऊपर से गिरने लगा तो आपने वहाँ एक दिव्य नागिन को प्रकट किया, जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया और कहा कि तुम मुझे पकड़े रहो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आती हूँ जहाँ तुम्हारे गुरुदेव इस समय जा रहे हैं। तो वो हवा में उड़ती हुई मुझे हरिद्वार लेकर आ गई, जहाँ पर आप थे। फिर आपने मुझे कहा, जाओ पहले गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त करो। और मैं तभी माता गंगा के जल में स्नान किया, गुरु मंत्र का जाप करते हुए माता पराशक्ति के इस सात्विक स्वरूप माता गंगा को प्रणाम करके आपके पास आ गया। फिर आपने प्यारी सी मुस्कान के साथ देखते हुए मुझे कहा कि अब माता गंगा की आरती को आशीर्वाद प्राप्त करो। फिर मैंने आपके साथ माता गंगा की दिव्य आरती होते हुए देखी। सभी उपस्थित गंगा तट पर निवास करने वाले व्यक्तियों ने एक चमत्कार आपका देखा कि आप माता गंगा की आरती हो रही थी तो माता गंगा जी के जल पर अचानक से ऊपर की ओर आने लगा और जल का बहाव बहुत तीव्र हो गया। यह सब देखकर परेशान हो गए कि माता अपने उग्र स्वरूप में क्यों आने लगी हैं। मैं भी उस दृश्य को देखकर गुरु मंत्र का उच्चारण मन ही मन करने लगा कि तभी आप माता चंडी के मंदिर की तरफ देखते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। ऐसा ही आप माता मनसा देवी की मंदिर की ओर देखकर भी कर रहे थे और प्यारी सी मुस्कान के साथ जय मां पराशक्ति का उच्चारण जोर जोर से करते हुए जल में जाने लगते हैं कि तभी पंडित गण और समस्त वहां पर उपस्थित लोग आपको देखकर चिल्लाने लगते हैं कि आप वहां मत जाइए, अन्यथा माता के बहाव से कहीं आप बह न जाएं। कि तभी वहां आपने ऐसा चमत्कार किया कि सभी देखकर माता पराशक्ति के गुणगान करने लगे, और वह यह था कि आप अपना सीधा पैर जैसे ही गंगा जी में रखते हैं, माता के मंत्र का उच्चारण करते हुए माता का उग्र स्वरूप शीतल स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और वहां मां शांति स्वरूप में जल को प्रवाह करने लगती हैं। तभी वहां पर मां गंगा जी में से आवाज आती है कि यह व्यक्ति मेरी आरती करेंगे, और आप माता की दिव्य आरती अपने आप अंतर ध्यान हो जाते हैं और मेरा सपना भी यहीं टूट जाता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं प्रभु की मनोहर बांसुरी की धुन सुन पाया, आपकी वजह से दिव्य नागिन के दर्शन प्राप्त हुए और माता गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनका भी उत्तर दें। नीले रंग की स्त्री कौन थी? उसी समय सच में दरवाजे से बिल्ली मौजूद थी, तो वो कौन सी शक्ति थी? नाना नानी के रूप में कौन हो सकता है? और वो अघोरी किस तरीके की साधना कर रहा था जो मुझे पूरा विधान दिखा रहा था? और आपने बताया कि वो महा एक पिशाचनी थी। क्या गुरुजी तंत्र में ऐसे तरीके हैं पिशाचनी सिद्ध करने के? वो दिव्य नागिन जो आपने प्रकट करी, कौन सी नागिन थी? कृपया इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो जैसा कि आपने इनके अनुभव सुने हैं, गुरु मंत्र के अद्भुत अनुभव हुए हैं और बहुत ही बढ़िया अनुभव है, क्योंकि इसके माध्यम से माता के बहुत सारे स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के अनुभव इनको हुए हैं। और गुरु के साथ में रहना, गुरु शक्ति से लगातार जुड़े रहना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है सपने के माध्यम से। रही बात प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न आपने पूछा है कि नीले रंग की स्त्री कौन थी? तो वह नीले रंग की स्त्री देवी भैरवी का नील भैरवी स्वरूप था, जो कि दर्शन आपको हुए थे, क्योंकि दरवाजे पे जो बिल्ली मौजूद थी वह भी यही दर्शा रही थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बिल्ली होती है वह भैरवी का वाहन मानी जाती है। तो भैरवी शक्तियां जहां पदार्पण करती हैं वहां पर बिल्लियों का दर्शन भी देखने को मिलता है। नाना नानी के रूप में पितृ देवी देवता आपके पास आए थे और आपको आशीर्वाद दे रहे थे, इसीलिए उनके लिए भोजन आप दे रहे थे। तो अब आप
जब पितृपक्ष आए तो अवश्य ही पितरों के निमित्त भोजन दीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि जो अघोरी महापिशाचनी की साधना कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह से महापिशाचनियों की साधनाएं की जाती हैं और ऐसी शक्तियों को लेकिन जगाने से पहले और सावधानी बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। नहीं तो जैसा अघोरी के साथ स्वप्न में हुआ उसकी सिद्धि भंग, ऐसा ही व्यक्ति के साथ भी हो जाता है। और जो नागिन थी वह नाग कन्या साधना है, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले उपलब्ध करवाई थी। तो ये सारे जो अनुभव हुए हैं आपको, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हरिद्वार से भी कुछ विशेष अवश्य ही भविष्य में जुड़ा होगा। इसीलिए हरिद्वार और माँ गंगा का भी सपना आया है। तो यह था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।